हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 15 जून, दिन है रविवार का। आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं हम दोपहर से, और आरब से ही ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि आरब हमारे बेड पे बैठे हुए हैं। और बेड के बारे में ही हम कुछ बातें बताएंगे, जो कि बहुत दिनों से कमेंट आ रहे हैं बेड को लेकर। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। तो मैं आज उन्हीं सभी कमेंटों के जवाब देंगे कि हम अपने बेड को क्यों नहीं बिछा के रखते हैं, बेड शीट क्यों नहीं बिछाते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। हमारे पास बेड शीट है कि उस वजह से नहीं बिछाते, या है नहीं उस वजह से नहीं बिछाते, वो हम सभी बातें इस ब्लॉग में बताएंगे। और एक दीदी ने कमेंट किया है, उनका नाम है नीलम राकेश। रूबी जी, आपसे मैंने पहले भी कहा था कि बेड शीट बिछाया करो, ऐसे बेड अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी जैसे पता है कि बेड शीट ना बिछाओ तो किसी को भी बेड अपना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारे सामने भी कुछ मजबूरी है। जो पहले की हमारी बेड शीट थी वो ख़राब हो गई है, और अभी हम नई बेड शीट नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ तो हम आरब की वजह से नहीं बिछाते हैं, जैसे कि आरब 2 साल के हो जाएंगे 28 जून को, और आरब का हम जन्मदिन भी मनाते हैं। 28 जून को ही आरब का जन्मदिन है। लेकिन कभी कभी आरब हैं कि जिद करते हैं तो बाथरूम ऊपर ही कर देते हैं। ज़्यादातर ऊपर ही खेलते हैं, चटाई नीचे बिछा के रखते हैं, फिर भी नहीं खेलते हैं। तो उसी वजह से हम बेड शीट नहीं बिछा के रखते हैं। और हम ज़्यादातर ऊपर कपड़े सुखाने नहीं जाते हैं, नीचे ही में सभी कपड़े थोड़े थोड़े करके हम सुखा लेते हैं, क्योंकि आरब को भी ले जाना होता है और 4 जीना चलने होते हैं। तो उसी वजह से हम आरब को लेकर छत पे नहीं जाते हैं। तो कुछ हमारी मजबूरियां हैं, उसी वजह से हम बेड शीट भी नहीं ले पा रहे हैं और ना ही बिछाते हैं। तो ऐसे ही अच्छा लगता है। और जब बड़े बच्चे हो जाएंगे तो जो चीज़ें अभी नहीं कर पा रहे हैं वो आगे चल के कर लेंगे। नमस्ते बोलो दोस्तों से। नमस्ते सभी। और एक भैया ने यही कमेंट किया है कि दीदी बेड शीट बिछाया करो, ऐसे बेड अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करूं कि जब बेड अच्छा लगने लगे। अगर आप लोगों को बिल्कुल अच्छा ऐसा नहीं लगता है तो बुरा ना मानो, तो मेरे लिए बेड शीट भिजवा दो, ताकि मैं बेड शीट बिछा सकूं बराबर से। और जब भी आप लोग हमारे ब्लॉग देखो तो बेड शीट बिछी मिले और आप लोगों को अच्छा लगे। वैसे तो हमारे सभी दोस्त बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। जो जानकारी हमें नहीं होती है वो आप सभी से मिलती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी कुछ दोस्त हमारे ऐसे कमेंट कर देते हैं जिसमें सोच में पड़ जाओ कि आप सभी दोस्तों की ख्वाहिशें पूरे करूं या अपने हिसाब से चलूं। जैसे कि बाहर भी रहना आसान नहीं होता है, रेंट के मकान में रहो। अगर कुछ घर पे ही ऐसा काम मिल जाए ताकि अपने परिवार के साथ सबके साथ रहो और अपना गुजारा भी होता रहे तो अच्छा लगता है। लेकिन आदमी मजबूरी में ही बाहर भी भागता है। तो सभी लोगों को छोड़ के अब हम यहाँ पर अकेले ही रहते हैं। इन दिनों में हमें और लोगों की भी ज़रूरत है, तो अच्छा नहीं लगता है। अब थोड़े दिन अभी यहाँ पर और रुकती हूँ, उसके बाद में ही गांव जाएंगे। अभी गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। तो जैसे तैसे हम अपना यहाँ पर काम चला रहे हैं। और बाहर रहो तो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, सभी काम जैसे सोच सोच के करने होते हैं। जैसे कि गांव में इतना बड़ा घर होता है फिर भी छोटा ही लगता है कि यहाँ बैठो वहाँ बैठो और छोटा ही घर लगेगा। और यहाँ पर तो इतने पैसे भी पड़ते हैं, और एक ही रूम में जैसे लोग पूरी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, उतने में ही खाओ पियो पूरे दिन रहो। तो बड़ा मुश्किल होता है बाहर भी रहना। या तो जैसे कि सेपरेट हो, पूरा घर हो तो अच्छा लगता है, लेकिन एक रूम में पूरा दिन रहो अपने आप तो जैसे कि रह सकते हो, फ़ोन देख लो या किसी से बात कर लो। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो एक रूम में बंद होकर नहीं रह सकते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत बाहर भी खिलाना होता है। तो सबसे अच्छा गांव में ही लगता है, चाहे जहां बच्चे किसी के भी साथ खेलें। यहाँ पर तो सभी लोग अनजान हैं, किसी के साथ अगर बच्चा चला गया तो किसी को नहीं पता ये किसका बच्चा है। लेकिन गांव में है कि कहीं कितनी भी दूर बच्चा निकल जाए लेकिन सबको पता होता है कि उनका बच्चा है। तो यहाँ पर बच्चे भी खोने का डर रहता है। तो उसी वजह से आरब जैसे अब खेलने वाला है बाहर ही, तो बहुत ज़्यादा देख रेख करनी होती है।
तो जैसे तैसे हम आरब को खिला रहे हैं यहाँ पर। और इन दिनों में हमें भी अब दिक्कत होने लगी है आरब को बाहर ले जाने में, कि अपने आप को भी संभालना होता है। आरब तो बहुत जल्दी भागने लगता है, तो उसको हम दौड़ के पकड़ भी नहीं सकते हैं। और इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़ी रहना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। अगर मैं कुछ भी गलत बोल गई हूँ आप सभी दोस्तों के बारे में या अपने बारे में, तो प्लीज़ हमें छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना। और इधर मिले हैं आप सभी दोस्तों से दूसरे दिन शाम के टाइम, दिन है सोमवार का। और यहाँ पर हम धुल रहे हैं बर्तन, जो कि हैं पूरे दिन के हमारे बर्तन। तो लगभग 5-6 बजे का टाइम हो रहा है, क्लियर तो टाइम हमें नहीं पता है, तो 5 ही 6 बजे का टाइम हो रहा है। तो आज मैंने पूरे दिन से बर्तन नहीं धुले। वैसे भी खाना बनाने के बाद में हम सभी काम तुरंत नहीं कर पाते हैं, थोड़े रुक रुक के ही सारे काम होते हैं। तो कभी बर्तन थोड़ा जल्दी भी धुल जाते हैं, नहीं तो रोज़ इतने ही टाइम धुल पाते हैं पूरे दिन। जैसे धीरे धीरे हम अपने सभी काम कर लेते हैं, क्योंकि आरब को भी देखना होता है। सबसे ज़्यादा कामों से ज़्यादा ज़रूरी है आरब को ही देखना, तो उसी वजह से हमारे काम सभी लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे, पूरे दिन के इकट्ठे बर्तन, जैसे कि सुबह की टाइम के बर्तन और खाना खाया, फिर दोपहर में थोड़े बहुत हो जाते हैं। तो मैंने फिर काफ़ी टाइम लग गया बर्तन धुलने में। इधर आरब को मैंने बैठाल दिया था खेलने के लिए, और भी एक पास का ही बच्चा आ गया था। वैसे वो बड़े बड़े बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं। इन दिनों में छुट्टियां बोल दी गई, फिर भी वो लोग 2-2 ट्यूशन जाते हैं, तो उन लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है। तो कभी कभी आ जाते हैं, उन्हीं के साथ में आरब खेल रहे हैं। और आज हम बनाएंगे तुरई के छिक्कल, जो कि हमें तुरई से भी ज़्यादा छिक्कल पसंद है उनको। तो गांव में ही तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा ये बकली जो बोलते हैं तुरैया की, ये पसंद करते हैं। खाली भी भुजिया बना सकते हो और आलूओं के साथ भी बना सकते हैं। तो आरब के पापा को तो ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन हमें पसंद हैं। और तुरई बिल्कुल ताज़े ही लाए थे, तो इतने अच्छे उसके छिक्कल थे, मन ही नहीं हुआ फेंकने को। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और दूसरी सब्जी भी नहीं थी, तो आलू भी एक डाल लेते हैं आरब के लिए। आरब को आलू पसंद है, और अब की बहुत दिनों बाद आरब के पापा आलू ले आए। इन दिनों में गर्मी पड़ रही है, तो आलू कम लाते हैं, तो एक आलू भी डाल लेते हैं। और आलू और बकली दोनों बनने रख देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग आलू की बकली भी बनाते हैं। और जो केला की उनको भी बनाया जाता है। मैंने तो सब्जी एक बार खाई थी, लेकिन कभी अपने आप बनाई नहीं कि वो कैसे बनती है। पके हुए केलों की सब्जी बनती है, जो छिक्कल होते हैं। और कच्चे केलों के छिक्कलों की सब्जी मैंने खाई है, वो भी बहुत ही अच्छी बनती है। जैसे सरसों का साग बनता है, वो उसी हिसाब से बनते हैं छिक्कल चावलों में, और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो कुछ सब्जियां हमारी ऐसी होती हैं जिनके जैसे दोनों मतलब सब्जी बन जाती हैं, उनके छिक्कल फेंकने को नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई में ही उबलने के लिए सब्जी को रख दिया है। और अभी तक हम इस लोहे की कढ़ाई की प्लेट नहीं ले आए हैं। सोचते हैं कि ले आएंगे, लेकिन कुछ हमारे काम ऐसे हैं कि जो ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है वो भी नहीं आ पा रहे, तो जो कम ज़रूरत है वो तो छोड़ ही दो चीज़ों को। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर सब्ज़ी बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जब तक ढक्कन अच्छे से ना ढके किसी भी चीज़ का, तो उसमें टाइम लगता है बनने में। तो इस पर बड़ी ही प्लेट ढक देते हैं। और इधर मैंने मिक्सी में लहसुन प्याज भी पीस लिया था। थोड़ा सा लहसुन मैंने बचा लिया है दोबारा से छौंकने के लिए। और जो भी लहसुन प्याज सभी मसाले हल्दी मिर्चा और सब डाल दिए हैं, और बिल्कुल धीरे आंच में इसको पकने दिया। इधर अच्छे से सब्जी हमारी पक चुकी है, आलू भी बन गए हैं और बकली भी बन गई है। तो किन किन दीदियों ने हमारी ये वाली सब्जी बनाकर खाई है, मैं कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर नहीं बनाई है अभी तक तुरई की बकली, तो एक बार ज़रूर बना के देखना, फिर हमें बताना कि कितनी अच्छी और टेस्टी सब्जी ये भी बनती है। तो इधर मैंने लहसुन है जो अब भूनने के लिए डाल दिया है। और हरी मिर्च तो मैंने साथ में ही पीस ली थी, कभी कभी काट के भी डाल लेते हैं, तो इस बार मैंने पीस ली थी। और जब थोड़ी सब्जी रह जाती है तब हम ये छोटी वाली प्लेट कभी कभी ढक देते हैं, इससे हमारी जल्दी सब्जी बन जाती है। और यहाँ पर मैंने लहसुन से ही सब्जी को है जो छौंक दिया है।
और एकदम हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो गई है। अब इसके साथ में हम बनाएंगे मोटी वाली रोटी। तो सब्जी तो मैंने रख दी थी ऊपर ही चूल्हे पे, क्योंकि इस चूल्हे को नीचे नहीं उतारा था। आरब बराबर से बार बार किचन में आ रहे थे। आरब के पापा तो आ गए थे, लेकिन मैंने कहा आरब के पापा अभी लेटे हुए हैं, अभी ही आए हैं ड्यूटी से, तो आरब हमारे पास में ही बैठे थे। उसी वजह से मैंने गैस को ऊपर ही रख दिया है। फिर मैंने गैस को नीचे उतार लिया है, क्योंकि जब भी मोटी रोटी बनाओ तो उनमें काफ़ी टाइम लग जाता है। बिल्कुल कम आंच में सेंकनी होती हैं और हल्की सी जैसे पतली बनानी होती हैं। हल्की से क्या, बहुत ज़्यादा पतली बनानी होती हैं। तो मैंने कहा बैठ कर ही सेंकेंगे। वैसे भी हम रोटियां ज़्यादातर बैठ कर ही सेंकते हैं। कभी कभी थोड़ा जल्दी होता है तो आरब के पापा के लिए खड़े खड़े रोटियां सेंक देते, नहीं तो हम रोटियां और ज़्यादातर खाना बैठ कर ही बनाते हैं। तो यहाँ पर एक एक रोटी हम बना लेते हैं आराम से। तो ज़्यादा तो रोटी नहीं बनाएंगे मोटी वाली, बस 3 या 4 तक रोटी बना लेंगे। और बहुत अच्छे से हमारी रोटियां यहाँ पर बन रही हैं, एकदम फूली फूली चूल्हे की तरह। तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके साथ मोटी ही रोटी अच्छी लगती हैं। तो कभी कभी हम बना लेते हैं मोटी वाली रोटी, ज़्यादातर शाम के टाइम बना लेते हैं, क्योंकि ताज़ी ताज़ी रोटी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो तुरंत बनाओ थोड़ी सी और बस गरम गरम ही खाओ। और अब की बार हमें घी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो हम इन दिनों में घी बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। गांव से थोड़ा लाए थे, तो आरब के पापा के लिए हम रोटियों में लगा देते हैं। आरब भी हमारे खा लेते, लेकिन हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। राधे राधे।